हेलो 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 हेलो, नमस्कार सब लोग को। तो बच्चों फाइनली वो इंतज़ार हुआ ख़त्म और इतने दिनों में बहुत सारी प्लानिंग जो मेरे दिमाग में चल रही थी अब वो रियलिटी का रूप ले रहा है यहाँ पे आपके सामने। और वो दिन आ ही गया जहाँ पे जिस दिन मैं एक बैच यूट्यूब पर एक डेडिकेटेड बैच लॉन्च करने जा रहा हूँ फिजिक्स के लिए। ये 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड और सीटी दोनों के लिए बैच होगा। नाम आपको पहले ही पता चल चुका है, नाम पहले मैं बता चुका हूं, अनाउंस कर चुका हूं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे। और इस बैच का नाम आपका है साफल्य बैच। बच्चों साफल्य वर्ड जो है वो मैंने जानबूझकर चूज किया है। ऐसे बहुत सारे नाम मेरे दिमाग में आ रहे थे लेकिन साफल्य ये नाम मुझे बड़ा प्यारा लगा। और इस साफल्य नाम का मतलब होता है सफलता, सफल होना, सक्सेस। ये वर्ड जो है वो इस चीज को दर्शाता है। और डेफिनेटली मेरी आशा ये रहेगी कि इस बैच से जो भी बच्चे जुड़ते हैं, जो भी बच्चे पढ़ते हैं, वो डेफिनेटली इस बैच से उनको काफ़ी फ़ायदा हो और जो भी काम कर रहे हैं उसमें वो सक्सेस मिले, उन्हें उसमें उनको सफलता मिले। जिस बैच से वो जुड़े हैं उस बैच का जो नाम है उसके अकॉर्डिंग ही उनको सफलता मिले, उनको जो मुकाम हासिल करना है वो हासिल हो। और इसी उम्मीद के साथ इस बैच को मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ यहाँ पे। जो बात मैं आपको पहले बोल चुका हूँ इसके पहले कि ये बैच पूरी तरह से फ्री होगा यूट्यूब पे। और पहली बार कुछ इस तरीके का इतना डेडिकेटेड बैच में लॉन्च करने जा रहा हूं जो साल भर चलेगा। इससे पहले जो भी वीडियोस आए थे वो वन शॉट वीडियोस थे, आप जानते हो 12th स्टैंडर्ड के लिए। हालांकि उसमें कंटेंट अपने आप में काफ़ी था, कंप्लीट था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हटके होगा ज़रूर और थोड़ी सी डिटेलिंग इसमें ऐड होगी। ये आपको जो वीडियोस आने वाले हैं वो देख के आपको पता चल ही जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये एक और है, जो भी चीज़ें मैं इस बैच के थ्रू आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो ये है कि देखो हम कोशिश ये करेंगे कि जो पूरे साल की फिजिक्स है उसको काफ़ी आसान बनाया जाए और आप तक आसान बनाकर पहुंचाया जाए, यही मेरी हमेशा कोशिश रहती है। देखो एक अच्छे टीचर का काम ये होता है कि जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं उसे वो आसान करे, ना कि जो चीज़ें आसान है कई बार क्या होता है ना उसे कॉम्प्लिकेट करके सामने पेश किया जाता है और इससे क्या होता है बच्चों की परेशानी कम नहीं होती बल्कि और दुगना तिगुना बढ़ जाता है। इसीलिए पूरी कोशिश मेरी ये रहेगी कि इस बैच के थ्रू जो भी आपके पास वीडियोस जाए वो टॉप नॉच लेवल का हो। उसमें आपको उन वीडियोस के बाद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं क्लियरली दावे के साथ यहाँ पे सीधा सीधा यूट्यूब पे बोल रहा हूँ। देखो मेरा खुद का ऑफलाइन बैच चलता है, क्लास चलता है, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ साफ साफ सामने सामने कैमरा पे, यूट्यूब पे, वीडियो में कि अगर, क्योंकि ये बैच फिर मैं बता रहा हूँ सिर्फ फिजिक्स के लिए ही होगा फिलहाल तो, क्योंकि अब मैं कोई इफ़ एंड बट नहीं चाहता हूँ यहाँ पे। मुझे पता है कि मैं डेडिकेटेड होकर ये काम आपके साथ कर सकता हूँ अगर मैं आपके लिए वादा कर रहा हूँ तो, और पूरी कोशिश होगी कि वो कंप्लीट ज़रूर हो। डेफिनेटली मैं वो चाहूँगा और ये पूरी प्लानिंग मैं कर चुका हूँ, क्योंकि इस चीज़ को, बैच को लाने के लिए मेरे दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि मेरा पूरा शेड्यूल जो होता है काफ़ी बिजी होता है, पर स्टिल मैं जब इस बैच को लेकर आया हूँ तो इसके पीछे मैंने बहुत सारी सोच, बहुत सारे विचार, बहुत सारा टाइम मैंने दिया है और बहुत सारी प्लानिंग जो है वो पहले से ही हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से जितना प्लानिंग मैंने किया है इस बैच को कंप्लीट होने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक मेरी प्लानिंग, जहाँ तक मेरी सोच गई है उस हिसाब से ये काम, ये जो बैच है ये काम आपके लिए बड़ा आसान करेगा मेरे हिसाब से। क्या चीज़ें इस बैच से होंगी? पहली बात तो ये कि इसमें फिजिक्स के लेक्चर्स होंगे। पूरे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो 12th स्टैंडर्ड है, फिजिक्स के जो भी 16 के 16 चैप्टर्स है उसका कंप्लीट डिटेल्ड थियरी एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल्स होते हैं जिससे बच्चे जो काफ़ी डरे हुए रहते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जो न्यूमेरिकल्स है जो बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, मैं कई बार बच्चों को बोल भी चुका हूँ कि बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में जो है वो न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड ही आता है, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल किया हुआ है और मैंने इसमें सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। बीच बीच में आपको मैं ये बताते जाऊंगा लेक्चर के दौरान कहाँ पे आपको कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, उन प्रॉब्लम को आप हटा सकते हो। तरह तरह की चीज़ें जो भी मुझे लगेगा कि चलो यार इन बच्चों को मुझे बताना हो, मैं बताते जाऊँगा, जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता जाएगा, ठीक है। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ रहूँगा, पूरी कोशिश रहेगी कि आपके साथ जुड़ूँ, आपके सारे प्रॉब्लम्स को सुनो, जो कि मैं अब तक करता आया हूँ। और बहुत सारे बच्चे अभी भी अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी पढ़ाई से रिलेटेड हो। कई बार तो कुछ अगर मान लो इमोशनल लेवल पे कुछ चीज़ें होती है तो वो भी शेयर करते हैं।
और ये सारी चीज़ें करके मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, टू बी वेरी फ्रैंक। बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून मिलता है कि चलो भाई मेरा जो टाइम है और मेरी जो लाइफ है उसका एक हिस्सा सच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों में जा रहा है, और ख़ासकर बच्चों के लिए जा रहा है। क्योंकि बच्चे जिस स्टेज में होते हैं अपने लाइफ के, उस स्टेज में बहुत ज़रूरी होता है कि जो बड़े हैं उसका प्रॉपर गाइडेंस उन्हें मिले, क्योंकि वही उनके फ्यूचर को डिसाइड करेगा और फ्यूचर में हेल्प करेगा उनके फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए। बच्चा अगर टूट गया तो सिर्फ खुद नहीं टूटेगा, अगर मान लो फ्यूचर में उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं, तो शायद कहीं ना कहीं वो सबको तोड़ेगा। और अगर मान लो एक ढंग का बच्चा खुद को संभाल लेता है, खुद को अच्छे से बिल्ड करता है, तो सिर्फ वो अकेले बिल्ड नहीं होगा, बल्कि कोशिश ये भी करेगा उससे जितने भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी लाइफ संवारेगा, और इसी तरीके से हम चेन बना सकते हैं। तो मेरी कोशिश इसलिए होती है कि जो बच्चे हैं इस स्टेज में वो बिल्कुल भी प्रेशर में ना आए और अपना काम जो है वो खुशी खुशी करे, ताकि वो जब बड़े होंगे यही सीख कर, तो शायद यही चीज़ें वो आगे प्रोपोगेट करें, यही चीज़ें वो अगले जनरेशन में पास करें। वरना अगर एक इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है, परेशान होता है, और जब वो बड़ा हो जाएगा इन सब चीज़ों के बीच में, तो कहीं ना कहीं वो अपने परेशानी को अगले जनरेशन में पास करेगा, और फिर शायद हम जनरेशन टू जनरेशन बुरी चीज़ें ही पास करते चले जाएंगे। और ये शायद एज अ टीचर मेरे हिसाब से मेरी ड्यूटी बनती है कि कहीं ना कहीं मैं इस बुरी चीज़ों के प्रोपगेशन पे रोक लगाऊं, और कोशिश ये करूं कि यार बच्चे कुछ तो इस तरीके से बच्चों का भला हो, ताकि वो भी अगर कुछ आगे पास करे तो ढंग का ही पास करे। कुछ इस तरीके का प्लान लेकर मैं चलता हूँ। और मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स ने बहुत सारी चीज़ें फेस की है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए। सोचो स्टेट बोर्ड का उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, बाकी सारी चीज़ों में कितना प्रेशर होगा। धीरे धीरे करके हम इन सारी चीज़ों को स्ट्रांग बनाएंगे, स्ट्रेंथ देंगे, और डेफिनेटली अगर आपका सपोर्ट रहा, क्लियर बोल रहा हूँ मैं, इसमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि बहुत बड़ा काम अकेले नहीं होता है, ये मैंने अपने लाइफ में सीखा है बच्चों। अगर आप चाहते हो कि हम इस चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे लेके चले जाए, बच्चों की जो लाइफ हो वो आसान करें, खुश बनाएं, तो कहीं ना कहीं आप लोग की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। मैं अकेले कोई भी बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा, और डेफिनेटली आपके बिना तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए एक छोटी सी कोशिश मेरी, और इस कोशिश को बड़ा बनाने का काम, विराट रूप देने का काम इन बच्चों का है, आप बच्चों का है। और अब तक आप लोगों ने किया है, और अब तक आप लोगों ने जो प्यार दिया, अब तक आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया, अब तक आप लोगों ने जो सहारा दिया, वही सारी चीज़ें उसी ने मुझे अब यहाँ पे मोटिवेट करके रखा हुआ है, उसी ने मुझे इंस्टिगेट करके रखा है कि कुछ ऐसा काम किया जाए। और पहली बार ये डेडिकेटेड कोर्स पूरे साल जो चलने वाला है, इसमें सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो पूरा का पूरा 16 चैप्टर्स का सिलेबस ही नहीं, बल्कि आपका जो सीईटी का सिलेबस है, यहाँ पे लिख चुका हूँ, देखो सीईटी जो है उसका भी सिलेबस कवर किया जाएगा, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, उसका भी गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलता जाएगा। जितना मेरे से हो पाए, जितना मैं जानता हूँ, जिस लेवल पे मैं हूँ, वो सारी चीज़ें मैं सामने आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बैच की वीडियोस कब तक आएंगे, कब से स्टार्ट होगा? सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होगा। तो बच्चों मैं बता दूं कि इस बैच का जो वीडियो है, देखो मैं पूरा प्रॉपर हर एक डिटेल में कुछ बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि उतनी डिटेल मैंने बनाई नहीं है, लेकिन कोशिश ज़रूर रहेगी कि एक एक करके सब कुछ आपके सामने आए। मैं जुड़ा हुआ रहूँगा, कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। इस बैच का, हमारा साफल्य बैच का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सीईटी का साफल्य बैच, इसका पहला वीडियो कल से आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप दिल थाम के बैठे हो तो बिल्कुल, अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस में देख चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स में देख चुका हूँ, लेकिन सिर्फ एक और दिन, कल से ये वीडियो चालू होगा, और आप मान के चलो कि लगभग डेली आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, मैं एक हिसाब से प्लानिंग करके आपको डेली बेसिस पे वीडियो देता जाऊंगा, ताकि नवंबर दिसंबर तक, इतना मेरे हिसाब से टाइम जाएगा, नवंबर दिसंबर तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाए उसके अंदर। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस लेवल पे इस बार प्लानिंग करके आया हूं, इस लेवल पे टॉप नॉच क्वालिटी के वीडियोस आपके पास आएंगे, थियरी की वीडियोस आपके पास आएंगे, क्वेश्चंस की वीडियोस आपके पास आएंगे, कि मैं क्लियरली दावे के साथ यहीं पे इस वीडियो पे यूट्यूब पे कह रहा हूं। मेरा खुद का, मैंने आपको पहले बताया कि ऑफलाइन क्लास चलता है, कि अगर आपने ये वीडियो देखा, अगर आपने प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को फॉलो किया, वीडियोस देखा, तो इसकी क्वालिटी ऐसी है कि आपको एटलीस्ट, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ना तो किसी कोचिंग की ज़रूरत है, मैं खुलेआम कह रहा हूँ। मतलब कंटेंट और पढ़ाई के मामले में तो डेफिनेटली कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कोचिंग अगर आपको कोई दूसरी फैसिलिटीज़ देता हो जो शायद आपको यूट्यूब पे ना मिले, तब अलग बात है। जैसे मेरा भी कोचिंग अगर चलेगा या मेरा भी क्लास जब चलता है तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैं बच्चों के लिए करता हूँ या उनके सामने ऑफलाइन अवेलेबल रहता हूँ जो शायद ऑनलाइन में चीज़ें ना मिले। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑफलाइन होकर ही उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व की जा सकती है। अगर ऐसा है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, तब तो अलग बात है। वो सारी चीज़ें जो ऑनलाइन ना हो पाए, जो सिर्फ ऑफलाइन ही पॉसिबल है, क्लास में ही पॉसिबल है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता है। फिर तो ठीक है, वो कोचिंग अगर कर रहा है तो वो केस अलग हो गया। लेकिन जहाँ तक मामला सब्जेक्ट का है, जहाँ तक मामला कंटेंट का है, जहाँ तक मामला एजुकेशन की क्वालिटी का है, जहाँ तक मामला पढ़ाई का है, वहाँ मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि इसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना किसी कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी इस कंटेंट के बाद, ना ही किसी और वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। यह अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट होगा और बहुत ही मेहनत के साथ ये सारी चीज़ें आपके सामने आएगी बच्चों, ठीक है। और मैं आपको क्लियर बता दूं, बात फ्री से ऐसा नहीं है कि लोग फ्री में जो है पेड कोर्स में ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं या ज़्यादा अच्छे से देते हैं। मैं यही भरोसा आपका जीतना चाहता हूं बच्चों, और आप एक बार देख लो, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे फ्री की बात इसीलिए है क्योंकि पेड कोर्स लॉन्च करने का इस बार मेरा कुछ भी प्लान नहीं था। मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बना के सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस बार ये टॉप नॉच क्वालिटी आपके सामने सीधा सीधा जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना ही बच्चों का फिलहाल मेरा एम है अभी, कि आप पहले इन सारी चीज़ों को देख के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व करके बैठोगे तब ढंग का कुछ ना कुछ करोगे, बाकी आगे देख लिया जाएगा क्या करना। लेकिन अभी के लिए साफल्य बैच आपके साथ खड़ा है, सागर सर आपके साथ खड़े हैं, स्टडी चक्र आपके साथ खड़ा है। और इस बैच के थ्रू देखो, दूसरे सब्जेक्ट का फिलहाल तो मैं कोई भी कमिटमेंट नहीं करूंगा। इस बार कोई कमिटमेंट ऐसा नहीं होगा जो कंप्लीट करने में मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, लेकिन इतना मैं अपने लिए तो कमिटमेंट कर सकता हूं अपने तरफ से कि यस, फिजिक्स मतलब ये साफल्य बैच ही आपके जहन में होगा और इसकी पूरी कोशिश करूंगा। ये इसलिए नहीं कि भाई सबसे बेहतर मैं ही देने वाला हूं, ये इसीलिए क्योंकि ये मेरा डिटर्मिनेशन है, ये आप लोगों का प्यार है और ये आप लोगों का मोटिवेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से है और कोई रीज़न नहीं इसके पीछे, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगी और कितना मेहनत आगे लगने वाला है। तो डेफिनेटली मेरी पूरी कोशिश होगी। उसके बाद भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो मैं बच्चों भगवान तो हूँ नहीं, कुछ ना कुछ चीज़ें तो मेरे अंदर भी रह जाएंगी कमी, तो उसे आपको थोड़ा सा अवॉइड करना होगा। और डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक सारा जो भी चीज़ पहुँचे उसका लेवल इतना ऊपर हो कि इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन लेक्चर्स के दौरान, इन लेक्चर्स के बाद क्या होगा, देखो पहले तो थियरी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए जाएंगे, सीईटी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए जाएंगे, और बीच बीच में मेरी कोशिश होगी कि मैं जो मेरा टेलीग्राम चैनल चलता है उस टेलीग्राम चैनल पे मैं क्वेश्चन पेपर्स भी आपको देता रहूं, ताकि उससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ। उसका सोल्यूशन सेट जो है फिलहाल मैं नहीं दे पाऊंगा, ना मेरे पास फिलहाल उतना टाइम है कि मैं सोल्यूशन सेट बना पाऊँ, लेकिन क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर बना सकता हूँ मैं, और बहुत से क्वेश्चन पेपर्स बने भी हैं तो वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ना हैंड रिटन नोट्स की बात कर रहे थे, तो मैं अब देखो बच्चों, अब तक मैं प्रिपरेशन कर रहा था हैंड रिटन नोट्स का और 7 चैप्टर्स तो कंप्लीट हो चुका है। 7 चैप्टर्स का हैंड रिटन नोट्स मैं आपको फिर बता दूं, 7 चैप्टर्स का हैंड रिटन नोट्स का अभी तो मैं आपको सीधा सीधा कमिटमेंट कर रहा हूं कि ये मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, उससे आपको वहां पे मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद मैं और चैप्टर्स लिखने की कोशिश तो कर रहा हूं, पर मैं फिलहाल कोई गारंटी नहीं दे पाऊंगा मुझे कितना टाइम मिले ना मिले। तो नोट्स के लिए थोड़ा सा, क्योंकि नोट्स में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत सारी चीज़ें आराम से सटीक तरीके से लिखनी पड़ती है। लेकिन 7 चैप्टर्स का कमिटमेंट तो मैं डेफिनेटली कर रहा हूं, क्योंकि 7 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं और ये आपको मिल जाएगा। ये नोट्स ऐसा है, मान लो बच्चों कि इस नोट्स से आप अगर आंसर लिखते हो तो आपका आधा मार्क्स भी यहाँ वहाँ नहीं हो सकता। प्रॉपर आंसर फॉर्मेट के तरीके से मैंने उसको लिखा है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, जो प्रॉपर नोट्स लिखा जाता है चैप्टर के हिसाब से वैसा लिखा हुआ है। लेकिन आपको उसमें से आंसर ढूंढने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। और बहुत सिंपल तरीके से, शॉर्ट तरीके से, कि इतना ही लिखना है एग्जाम में और आपको मार्क्स मिल जाए।
ये नहीं कि आप देखोगे मार्केट में जो नोट्स आते हैं पूरा का पूरा उन्होंने टेक्स्ट बुक ही उसमें उड़ेल के रख दिया, छाप के रख दिया। तो हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है ना कि हम इतना सारा कुछ लिख दें और पेपर भी कंप्लीट कर लें। इन सारी बातों का ध्यान रखा गया है, बहुत बहुत मेहनत लगा इसके पीछे बच्चों। और मेरा आशा है, मेरी पूरी तरह से भरोसा है आप पर, मेरा आशा है कि डेफिनेटली ये इस चीज़ को हम एक बहुत बड़ा सक्सेस के रूप में देखेंगे। इस बैच को शुरुआत है मेरी, आप लोग का सपोर्ट होगा डेफिनेटली, तो हम डेफिनेटली इस चीज़ को बहुत आगे लेकर जाएंगे। और ये कोशिश, ये आपसे रिक्वेस्ट बोलो या फिर मैं आप कह सकता हूँ कि आपके तरफ से भी अगर सपोर्ट है तो डेफिनेटली हम इसको एक बहुत बड़ा सक्सेस बना सकते हैं। और नाम भी है साफल्य। तो साफल्य बैच का वीडियो बच्चों कल से शुरू हो जाएगा, कल से इंतज़ार ख़त्म। पहला वीडियो मैं कल डालूंगा। और मुझे बस कमेंट में ये बता दो 2 चैप्टर कि आपको स्टार्ट किससे करना है। कमेंट में बस इतना मुझे बता दो कि रोटेशनल डायनेमिक्स से स्टार्ट करना है या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से। क्योंकि जनरली मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से चालू करता हूँ, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा सिंपल चैप्टर है वो, तो बच्चों को उतनी तकलीफ नहीं होती है। रोटेशनल डायनेमिक्स थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन मज़ेदार भी है, उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। तो अब क्योंकि आप भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके रहोगे तो मुझे आप कमेंट में मैं बस चाहता हूँ इतना मुझे बता दो कि कल पहला वीडियो किसका पढ़ेगा या किसका पढ़ना चाहिए। जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा या फिर सबसे ज़्यादा डिमांड होगी जिस चैप्टर की, उस चैप्टर से मैं स्टार्ट करूँगा। या तो वो रोटेशनल डायनेमिक्स का पहला वीडियो होगा या तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पहला वीडियो होगा। और फॉर्मेट सिंपल होगा, पहले सारे थियरी वीडियोस जो कि बोर्ड्स के होंगे, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल्स, उसके बाद फिर सीईटी के सारी वीडियोस होंगे उसी के, और मतलब पहले सीईटी का सिनॉप्सिस होगा पूरे चैप्टर का, उसके बाद सीईटी के सारी वीडियोस होंगे जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो ये पूरा फॉर्मेट तैयार होगा, पहले पूरा थियरी, उसके बाद न्यूमेरिकल के वीडियोस, और उसके बाद फिर सिनॉप्सिस सीईटी का, एंड देन उसके बाद एमसीक्यू सॉल्विंग। इस तरीके से हम लोग जाएंगे और आशा है, कोशिश हम यही करेंगे इस चीज़ को एक बहुत बड़ी सफलता की ओर हम लेके चले जाए, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है। और आप लोग भी इस चीज़ में भागीदारी रहो, और आप लोग जैसा इस बैच का नाम है साफल्य, उसी तरीके से आपको सफलता मिलती रहे और इस बैच से डेफिनेटली आप सफल रहो। ठीक है, तो मुझे बस लास्ट चीज़ में यही कहूँगा कि कमेंट में बस इतना क्लियर कर दो कि भाई रोटेशनल डायनेमिक्स से चालू करना है या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। बाकी मेरा पूरा भरोसा आप पर है, डेफिनेटली हम इस चीज़ को बहुत बड़ा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, कोशिश ही नहीं बल्कि करेंगे ही करेंगे, ताकि और भी लोगों तक चीज़ें पहुँचे और ढंग की चीज़ें पहुँचे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो हमारा बैच लॉन्च हो चुका है स्टडी चक्र का बच्चों, साफल्य बैच। पहला वीडियो कल आएगा। आपको बस मुझे ये बताना है कि वीडियो रोटेशनल डायनेमिक्स का होगा या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मेरा पूरा भरोसा आप पर है। थैंक यू।